दोस्तों तो इस वीडियो में हम सभी मेन बोर्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ की। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। कल मार्केट में 2 अक्टूबर की छुट्टी है तो मार्केट 3 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को आपको देखने को मिलने वाली है। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 215 रुपये है और लॉट साइज 69 शेयर्स का है। तो अभी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक बार फिर से हमें गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो इंडियन मार्केट में ऐसा सच कोई नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है तो वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसके कारण उसका जो इम्पैक्ट है तो वो हमें इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलता है। तो जब भी आपको यूएस मार्केट यानी कि डाउ जोन नेस्डैक वगैरह में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो इंडियन मार्केट और साथ में जो भी एशियाई मार्केट है तो वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी यूएस हमें डेट क्राइसिस से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है तो इसके कारण ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है और उसका असर हमें इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि इंडियन मार्केट लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है और जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो उसका असर हमें ग्रे मार्केट पर भी देखने को मिलता है, यानी कि जो भी आईपीओज हैं तो उनके प्रीमियम में भी गिरावट दर्ज की जाती है और आईपीओ की लिस्टिंग पर भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल तक जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। इससे पहले इसका प्रीमियम 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और स्टार्टिंग में बात करें तो इसका प्रीमियम हमें 16-17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी देखें तो इसका जो प्रीमियम है वो पूरी तरह से हमें ख़त्म देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको 2 दिनों के बाद देखने को मिलने वाली है और ग्रे मार्केट में इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। हालांकि अगर इसकी डिमांड की बात करें तो मार्केट में स्टार्टिंग से इसमें ज़्यादा डिमांड नहीं थी और जब आईपीओ मार्केट में ओपन था उस समय ही इसके प्रीमियम हमें गिरते हुए देखने को मिले थे। तो जब ये आईपीओ मार्केट में ओपन था उस समय इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। उस समय इसके प्रीमियम 1-2 रुपये हमें गिरते हुए देखने को मिले थे और क्लोजिंग के बाद से इसके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और अभी इसका प्रीमियम पूरी तरह से हमें ख़त्म देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाली है और जो पूरा का पूरा मार्केट है वो भी हमें दबाव में देखने को मिल रहा है। अब जिस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड है उस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देख रहे हैं कि काफ़ी नीचे के प्राइस में देखने को मिल रही है और इसकी तो वैसी भी डिमांड नहीं है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर थोड़े बहुत डिस्काउंट के साथ देखने को मिल सकती है। अब ये जो कंपनी है जेम्स एंड ज्वेलर्स का बिजनेस करती है तो इस तरह का जो बिजनेस है वो सदाबहार बिजनेस होता है, यानी कि इसमें लॉसेस बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ से एक्सपेक्टेड नहीं था कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन अभी पूरा का पूरा मार्केट ही हमें नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है और मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी जाने के चांसेस हैं। तो आप में से अगर किसी को मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का अलॉटमेंट मिला है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस आईपीओ में क्यों अप्लाई किया था। तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं या फिर आपने इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ। तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम में स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर डिस्काउंट के साथ ही आपको देखने को मिले। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 3 अक्टूबर को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 119 रुपये है और लॉट साइज 126 शेयर्स का है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां कल तक इसका प्रीमियम 27 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो आज बढ़ के हमें 28 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जहां पूरा का पूरा मार्केट नेगेटिव देखने को मिल रहा है वहां जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, क्योंकि जब कंपनी बढ़िया होती है, कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो उसकी हमेशा ही आपको डिमांड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी इस कंपनी की बहुत अच्छी मार्केट में डिमांड बनी हुई है और यही कारण है कि इसके प्रीमियम में आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा दबाव में देखने को मिल रहा है तो इसके कारण इसके प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी धीरे धीरे देखें तो इसके प्रीमियम में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। तो आईपीओ का भी प्रीमियम 28 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3528 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 23-23% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को देख सकते हैं।
तो इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ के लिस्टिंग से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है वेलिएंट लेबोरेटरीज का आईपीओ। ये आईपीओ 27 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 3 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 140 रुपये है। लॉट साइज 105 शेयर्स का है। आईपीओ में अगर अब तक के सब्सक्रिप्शन देखें तो अब तक आईपीओ 2.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 3 दिनों में आईपीओ मात्र 2.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर क्यूआईबीज पोर्शन 1.04 टाइम और एचएनआईज पोर्शन 1.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 3.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ भी देखें तो अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए नहीं देखने को मिले हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। वेलिएंट लेबोरेटरीज के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहाँ इसका प्रीमियम 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के हमें 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में लॉट साइज 105 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1575 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10 से 11% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ यूनिक बिजनेस कंपनी नहीं करती है। तो मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड नहीं है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो अभी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आगे इसके प्रीमियम में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है प्लाजा वायर्स का आईपीओ। ये आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 5 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि आईपीओ में फ्राइडे तक अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है। लॉट साइज 277 शेयर्स का है। यहाँ पर अगर इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 71.28 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ बहुत ही छोटा आईपीओ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 4.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर हालांकि क्यूआईबीज ने पहले दिन अप्लाई नहीं किया है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 4.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 27.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले दिन ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो इसके कारण मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और यहाँ पर जो रिटेलर्स का पोर्शन है तो वो भी मात्र हमें 10% देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण रिटेल पोर्शन में आपको आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलने वाला है और आगे भी आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आपको हर कैटेगरी में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। प्लाजा वायर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और अभी भी इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में लॉट साइज 277 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3324 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 22% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अच्छी डिमांड आ रही है। तो आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि आईपीओ 5 अक्टूबर तक ओपन है, तो कभी भी आपको पहले आईपीओ में अप्लाई करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपको ओवरऑल मार्केट को देखना है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। देखना है कि इसमें हर पोर्शन में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और ग्रे मार्केट में इसकी जो डिमांड है क्या वो आगे भी बनी रहती है, और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट करती रहूँगी कि आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। तो मैं आगे भी ग्रे मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है तो वो देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।